ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ सायर इंडिसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल 2 जो एजीबी का होता है उसमें आता है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि 4 साहिबाल वुल्व्स वर ईच मेटेड टू अ ग्रुप ऑफ काउ इन द सेम ईयर। द फर्स्ट लैक्टेशन यील्ड ऑफ डैम्स एंड डॉटर आर गिवन बिलो। हर्ड एवरेज दिया गया है आपको 1910, हेरिटेबिलिटी दी गई है 0.27। कंप्यूट करना है सायर इंडिसेस बाय सिंपल डॉटर एवरेज, इंटरमीडिएट इंडेक्स, रिग्रेशन इंडेक्स, करेक्टेड डॉटर एवरेज इंडेक्स मेथड से, ठीक है। चारों मेथड से हमें निकालना है। रैंक करेंगे बुल को, ठीक है, इन ऑर्डर टू देयर मेरिट बाय ईच मेथड, और कमेंट करेंगे ऑन द रैंकिंग बाय डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहले हमें क्या बताना है, सबसे पहला मेथड जो होता है ना वो ये है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो डॉटर के दिए गए ना, ये ठीक है, इनको ऐड करो 1910, 1870, 1927, 1905, डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 नंबर है ना टोटल, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, इससे हमें आ जाएगा डॉटर का एवरेज, ठीक है। ये आ जाएगा सिंपल डॉटर एवरेज से निकालेंगे, फिर जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे उसको ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, दूसरा मेथड क्या होता है, इंटरमीडिएट इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम लोगों का फॉर्मूला होता है ये 2D माइनस एम। डी जो होता है वो होता है जो हम लोगों ने डॉटर का निकाला था, एम जो होता है जो हमने डेम्स का हम अभी निकालेंगे, ठीक है। जो हमने डॉटर का यहाँ पे निकाला था ना, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पुट करके, ठीक है। एम का जो आपको निकालना है वो यहाँ से निकालेंगे, जैसे हमने उसका डॉटर का निकाला था ऐसे हम लोग डैम का निकालेंगे। चारों को ऐड करेंगे 1900, 1850, 1915, 1890 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे, उससे आपको निकल आएगा किसका, डैम का, ठीक है। उसके बाद इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे 2 इंटू डॉटर का जो था माइनस जो हमने डैम का निकाला है, इससे निकल आएगा सैम्पल 1 का, ठीक है, जो बुल 1 था, ठीक है, उसका सायर का। ऐसे करके हम चारों निकाल लेंगे, किसके, S2 का, S3 का, S4 का। उसके बाद आ जाओ कि इसके बाद तीसरा मतलब इसको फिर जैसे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ना उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे ऑर्डर में। तो इससे पहले हमने निकाला सिंपल डॉटर एवरेज, फिर हमने निकाला इंटरमीडिएट इंडेक्स, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2D माइनस एम। डी क्या है डॉटर का, एम क्या है डैम का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये, उसके बाद आता है रिग्रेशन इंडेक्स पे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि हमें हर्ड साइज़ दिया गया था, ठीक है, ये रहा। इसमें वैल्यू पुट करनी है हर्ड की, जो कि 1910 दी गई थी, और जो हमने पिछले अभी निकाला था, ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ निकाला था ये वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे आगे यूज़, ठीक है। ये S1 है, इसको Y मान लो, ये जो वैल्यू निकली है Y है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे यहाँ पर। इसमें क्या होता है, ये जो Y इंडेक्स लिखा हुआ ना यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हम लोग S1 निकाली थी वैल्यू वो 1916, ये वैल्यू यूज़ की, ठीक है। जो हर्ड का एवरेज दिया था वो यूज़ किया, ये फॉर्मूला होता है, ये यूज़ करते हैं इसमें। इसमें क्या होता है 0.5 Y प्लस 0.5 HA। इसमें ये होता है Y जो होता है जो हमने पीछे निकाला था S1 का, और जो HA होता है वो हर्ड का एवरेज होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1916.2 जो थी वो हमने निकाली थी किसके बेसिस पे, जो था क्या, इंटरमीडिएट इंडेक्स, ठीक है। ये दिख रहा है ना, मैंने वाई लिखवाया था जहाँ पे 1916 ये है, ठीक है। S2 के लिए क्या है 1902, ऐसे ही करके ना हम इसमें भी लिख देंगे, ठीक है। 1902 वगैरह यूज़ करके चारों वैल्यू निकाल लेंगे, उनको अरेंज कर देंगे उसके ऑर्डर में, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा आगे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो CDAI करेक्टेड वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला SI इज इक्वल टू D माइनस B M माइनस A। डी क्या होता है इसमें डॉटर का, B जो होता है वो होता है पता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। M जो होता है वो होता है डॉट डैम का एवरेज, और ये जो होता है वो हर्ड का एवरेज है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको पता है कि हेरिटेबिलिटी में और उसमें रिग्रेशन में क्या रिलेशन होता है ये।